बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. इशरात खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर के हवाले से हम एक व्लॉग पहले कर चुके हैं। उनका बड़ा एक बयान आया था और जो कि बहुत ही संजीदा, जिसको लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हम इस बार गोलियां नहीं खाएंगे और हम भी हथियार साथ लेकर आएंगे और ठोकेंगे भी। तो बहुत ही एक वजीर आला साहब का स्टेटमेंट, जो इस तरह का बयान जो है उसको काफी संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज पे निकल रही है और ये बयान दे रही है कि इस दफा गोलियां हम भी चलाएंगे, तो इससे तो सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट और आया है, हम चाहते हैं आपसे उस पर बात कर लें। वो कहते हैं, अब मैं खंदक खोदूं या सुरंग, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं कहां से आ रहा हूं, पूरे पाकिस्तान से अवाम को लेकर पहुंचेंगे। अब इस बार जो है स्ट्रेटेजी भी खान साहब कह रहे हैं हम थोड़ी चेंज करेंगे। अलीमन गंडापुर साहब बातें तो पहले भी बड़ी बड़ी कर चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि एहतजाजी तहरीक इस दफा जो शुरू करने का ऐलान किया गया है वो पहले से ज्यादा खतरनाक भी होगी और लोग भी उसमें शायद हो सकता है कि पहले से ज्यादा पहुंचे? इस तरह की बातें की जा रही हैं, आपका इल्म क्या कहता है? बिस्मिल्लाह। बात ये कि मैंने कहा था कि 6 जून तक हुकूमत मामलात को संभाल ले। 5 जून मैंने कहा था खान साहब को निकाल लें। 5 जून का डियाला वाला केस जरूर निकला, लेकिन खान साहब को ना निकाला गया। बुशरा बीबी साहब साहबा का भी निकल सकता था, मामला बेल हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। अब जज साहबान जो है, जज साहब जो है काबिल एहतराम। बात यह है कि जज साहब छुट्टी में चले गए। 11 डेट पड़ी थी। अब मुझे याद है कि 11/6/2025 को काउंट करो तो बनता है 8, और मैंने कहा था यहाँ पे लड़ाई होगी। लड़ाई वही बन गई कि जज साहब ही नहीं बैठे, और दूसरी तरफ ये भी इस तरह की बात सुनने में आई है कि केसेस बहुत हैं और टाइम नहीं है इमरान खान साहब के केसेस को सुनने के लिए। तो एक तरफ जज साहब छुट्टी भी कर ली, चले, हमारे काबिल एहतराम। कहने का मतलब ये, मैंने एक बात कर दी थी कि मंगल जो है ना वो संघ राशि में जा रहा है, ठोक देगा मंगल। आगे एग्रेसिव सियासत हो जाएगी, जज्बात में चली जाएगी, ऑपरेशन कोई नहीं पूरी होगी। अली मीन गंडापुर ने तमाले के उसने ये कह दिया खुली बात में कि मैं तमाला पवा दूंगा। अब बात ये, इतना बड़ा बयान देने की जरूरत क्या है अली मीन को? 1/12 के खाने का मालिक है, सूबे का वजीर आला है, पावर फोर्स एवरीथिंग उसके हाथ में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अली अमीन पे क्वेश्चन मार्क लग गया था। अब वो क्वेश्चन मार्क तो मैंने भी लगाया कि जब वो पेरोल पे जाना था, आपको हुकूमत के बाद आप चले गए हाई कोर्ट। तो बात कहने की ये है कि अली अमीन ने अपना दामन साफ दिखाना है कि मैं बड़ा बब्बर शेर, मैं इंज मैं उंज। अब वो कह रहे हैं ना मैं सुरंग से बताऊंगा, ना ये बताऊंगा मैं कहां से आया कहां से गया। वो तो पहले भी संजरानी जाना था, लेकिन वो आप आगे डी जहां दफा 144 थी वहां से भी पता नहीं चला कि अली अमीन गए कहां, ये तो समझ नहीं आई। लेकिन मैं जो अब समझ रहा हूं कि एक तरफ बाजी लीमा कहती है कि कोई नहीं आना इस्लामाबाद, जो मैंने सुना है ट्रैवलों की बात आई। अब अली मीन कहते जी हम गोली का बदला गोली हो भाई, एग्रेसिव सियासत। वो तो मुझे भी पता कि ये होगी, वो ये को मैं तजिए नहीं पेश कर रहा। सितारों की रोशनी में मैंने पहले कह दिया कि 6 के बाद फिर एग्रेसिव सियासत हो जाएगी और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि एग्रेसिव सियासत हुई तो नुकसान किसका होगा पता है सबको। दुश्मन ममालिक भी नजर रख के बैठा हुआ ये इंडिया कि ये लड़े आपस में। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है, जो मैं एक बात करने जा रहा हूं कि 11 जुलाई को खप्पर योग दोबारा लगने जा रहा है और 13 जुलाई को जो है सैटर्न, जिसे जोहल कहते हैं, शनि कहते हैं, वो रेट्रोग्रेड होने जा रही है, जिसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूं। अब बारहा यही कहा है। अभी तो इमरान खान तो अपने स्टांस पे खड़े हैं, वो कहते हैं कि मैंने 9 मई नहीं किया, मैंने कोई माफी मुफी नहीं मांगी, वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। और ऊपर से वो तो चलो इमरान खान है, एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, कोई रास्ता निकाले। अब अली मीन ने इतनी एग्रेसिव गुफ्तगू की, हालांकि पीटीआई
का ये शेवा रहा है कि जब भी ये जलसा करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ गमला भी नहीं टूटता, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये कि हुकूमत नहीं ठोका है, डंडे मार, बंदे चुक, कर, वो कर, वही करती है। अब इस तरफ अगर अल्लाह ना करे कि अली मीन जो कह रहे हैं कि हकीकत की तरफ जाए, तो भाई फिर इतने पर्चे हो जाएंगे, ये पार्टी तो फिर कालदम हो जाएगी, पीटीआई। तो बात ये है कि इस तरह के अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। मेरे मुताबिक अब मैं बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूं, 11 जुलाई से पहले पहले मामला हल हो जाने चाहिए, नहीं तो खप्पर योग लगेगा और फिर 13 जुलाई को सेक्टर रिवर्स होगा, फिर दमादम मस्कल जी। तो सर जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्टी पे पाबंदी लग सकती है या पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अली अमीन गंडापुर लग रहा है कि मुश्किलात पैदा करेंगे? देखिए, मैं 2 रुख है अली मीन के। एक रुख है वो गर्मी भी खाते हैं और ठंडे भी होते हैं। अब उन्होंने जो गर्मी दिखाई है, हो सकता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन हो चुके हैं, वहां की नजर में उन्होंने अपने आप को क्लियर करने के लिए गुफ्तगू की, लेकिन गुफ्तगू एग्रेसिव, वो तो शुक्र करो अलीमा बाजी ने नहीं कह दिया, सवाल का निशान लगा हुआ है। परहेज करना चाहिए। और अली मीन अगर ऐसी कोई हरकत 1-2 बयान और दे देते नेगेटिव, और जिस बयान को इमरान खान साहब डिनाई कर दे, अच्छा डिनाई नहीं करेंगे तो ये अली मीन तो मैं समझता हूँ अपने कहीं ये तो पार्टी को वाकई कालादम बैन करवा देंगे। अभी तो पीटीआई ने, इमरान खान ने किया ही कुछ नहीं, तो इतना मलबा डाला हुआ खान पे, इतने झूठे पर्चे, इतना कुछ वो है, तो मुंह कह रहे मार देंगे तो सीधे मार देंगे, खान साहब मुश्किलात में चले जाएंगे, और खान लो कटो, खान लो। और 7 अक्टूबर तक खप्पर योग है। अभी ये जो इंडिया है, ये मोदी जो डैमेज हो चुका है, पूरी अपने मुल्क में भी डैमेज हुआ है और पूरी दुनिया में भी वो डैमेज हुआ है मोदी, और जग हंसाई हुई है मोदी की, वो भी बदला लेने के चक्कर में है। और उसने अल्लाह ना करे कि वो हमला करे, तो 11 जुलाई के बाद खप्पर योग है, वो फिर हमला करने की कोशिश करेगा। पहले भी जो मोदी ने हमला करवाया वो भी खप्पर योग में था। अब एक में बात करो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अब की जो 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक का खप्पर योग है, इसमें अगर कशीदगी पैदा हुई इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें एक नया इवेंट बन जाएगा, मौका मिलेगा इमरान खान को आने का। एक तो ये बात है, नहीं तो हुकूमत बसित है।